बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिही व उम्महातिल मुमिनीना व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाँ नुरीद फातिमा और तुसी वेख रहे हो PTV मुल्तान सेंटर टू प्रोग्राम मुल्तान रंग। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल करीम दी अता ओदी मेहरबानी और ओदे करम नाल अल्लाह ताला ने तानू और मैनू दीन इस्लाम दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी खूबसूरत इनाम दी शक्ल दे अंदर नेमत अता फरमाई। ओदे अंदर कुछ ऐसियां हस्तियां अल्लाह रब्बुल करीम ने सानू अता फरमाइयां जिन्हां दा बदल क़यामत तक इस उम्मत दे अंदर भी कोई नहीं। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत इकसीरी, एक फ़क्र है शब्बीरी उस फ़क्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। नाज़रीन, अज यही साडा गुफ्तगू दा मौजू है। अज असी बारगाह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम हदिया अकीदत पेश करांगे, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म आप अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरे नज़र, आप दे लख्ते जिगर, जिन्हां दे बारे च अगर इल्काबात जमा करन लगो तो लुगात ख़त्म हो जान। मगर मैं अपनी अकीदत पेश करदियां होया कहांगी कि आज जिक्र है ताजदार अजीमत, वारिसे कमालाते नबुव्वत, महब्बत अनवारे रिसालत, मुहाफ़िज़े शरीयत व ख़त्म नबुव्वत, मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत, मुजाहिदे नामूसे रिसालत, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सैयदुश शुहदा, अद्दलीलु अला ज़ातिल्लाह, अत्ताबी लिमर्दातिल्लाह, अबू अब्दुल्ला, अबू शुहदा, अबुल अहरार, अबुल फ़ुक़रा, बरादर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, बरादर ख़ातून करबला जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बरादर सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम इब्ने शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा, लख्ते जिगरे सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, नूर ऐन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिबे दोशे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिब्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिबे दोशे रसूल, जाने रसूल, शाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान जड़ी सूरह कौसर नाजिल फरमाई, उस सूरह कौसर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सैयदा कायनात जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो बाद अइम्मा अहले बैत अथहार दे जेड़े तीसरे इमाम ने, इमाम अजीमत सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा असी की उन्हां दी शान बढ़ाइए, असी की उन्हां दे फजाइल बयान करिए, असी अपना जिक्र उन्हां दे जिक्र दे नाल जोड़ के अपनी मुहब्बत और अकीदत नूं उन्हां दे कलेमात दे नाल, उन्हां दी तालीमात, उन्हां दियां कुर्बानियां दे नाल जोड़ के और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ असी कबूलियत दे उस दर्जे तक लैके जाना चाहते हैं जिथे आया है मवद्दत दी रोशनी च कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा दी पहली सीढ़ी ते खड़े हो सकिए, क्योंकि पहली सीढ़ी मारिफत है, दूसरी मोहब्बत है और तीसरी नुसरत व इयानत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत दी ते एक दिन दी मोहब्बत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल दी मकबूल इबादत तो बदरजहा बेहतर करार दी। तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी, आप दी तालीमात, आप दे राहे अजीमत दी सुन्नत अज इस उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात नू किस तरह अदा करनी है, इस हवाले नाल गुफ्तगू करेंगे। और सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दे जेड़े पैगामात अज उम्मत नू ज़रूरी सी और जेड़े असी अज भुला बैठे हैं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कमली उम्मत जड़ी है उन्हें याद रखिया इब्राहीम दा लेला और वह भुल गई
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लखते जिगर और आप दे नूरे नज़र दी ओ कुर्बानी कि जड़ी दोशे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कर्ज दी अदायगी दी शक्ल च 72 सर आपने नेज़ियां ते सवार करा के और फिर ओदा जो है बदला अता फरमाया। ते अज असीं इस कुर्बानी नूं याद करन दी कोशिश करांगे। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है साडी इस कोशिश नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। इस इल्मी फिक्री और रूहानी नशिस्त दे अंदर जड़े उलमाए ज़ी वकार जयद और सिका उलमा असी उन्होंने मदऊ किया, बड़ी दूर दूर तो साडे नाल तशरीफ लैके आए हैं। उन्होंने शुक्रिया दे नाल उन्होंने तारुफ वाले पासे बढ़ने आ। मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलम अरबो अजम के अंदर एक इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर मन्ने जाते हैं। डॉक्टर मुहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब, आप सदर ने शोबा अरबी दे अलकरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भेरा शरीफ तो आपका ताल्लुक है। तसनीफ़ व तालीफ आपका खास शोबा है। 4 ज़ख़ीम किताबां दे मुसन्निफ ने और अरसा 10 साल तो दरसो तदरीस दे मुकद्दस और मुअज़्ज़म पेशे दे नाल वाबस्ता ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसीं तशरीफ लैके आए। आप दे नाल भी एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, एक मुअर्रिख और एक मुसन्निफ साडे नाल जिन्होंने ने अज अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया, प्रोफेसर डॉक्टर तुराबुल हसन सरगाना साहब तशरीफ फरमा ने। आपका ताल्लुक है शोबा तारीख तो और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान तो आप ताल्लुक रखते हैं और आप भी साहिब तसनीफ़ ने। आप दी खूबसूरत गुफ्तगू तो असी इस्तेफादा करांगे और इंशाअल्लाह प्रोग्राम दे इख्तिताम ते हदिया अकीदत पेश करन दी सादत हासिल करेंगे मुहम्मद मुजम्मिल इनाम। ये भी जोराबाद तो तशरीफ लेके आए हैं। आपका भी बेटे बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दे इख्तिताम ते इंशाअल्लाह असी ताड़ी पुरसोज आवाज़ च बारगाह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम च मनकबत सुनांगे। डॉक्टर साहब, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, जज्बे उत्थे जाके सजदा रेज नज़र आते हैं जिथे अलामा फरमाते हैं आ इमाम आशिकां पूरे बतूल सर्वे आज़ादे ज़िबुस्ताने रसूल मूसाओ फ़िरौन और शब्बीरो यजीद ईद क़ुव्वत अज़ हयात आयत पदीद और जिंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीरियस्त बातिल आखिर दागे हसरत मीरियस्त और ता क़यामत क़त इस्तिबदाद करद मौज खूने ऊ चमन ईजाद करद और रमज़ क़ुरआन अज़ हुसैन आमोख्तेम ज़ातिशे ऊशो लहा अंदोख्तेम और दर नवाए ज़िंदगी सोज़ अज़ हुसैन अहले हक हुर्रियत आमोज़ अज़ हुसैन। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी अज माशाअल्लाह राकिब दोश मुस्तफ़ा शहज़ादाए गुलगूं कबा और जिगर गोशाए अलीजुल मुर्तज़ा लख्त जिगर सैयदा ज़हरा हज़रत सैयदुना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली करमल्लाहु वजहुल करीम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दे खूबसूरत ज़िक्र दी इस महफ़िल विच मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत शाहरुख ने आलम दे कदमां च हाज़र हाँ और इस खूबसूरत प्रोग्राम दे विच मैं शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं सान मौका दिता असी हाज़िर होए। हज़रत इमाम अली मकाम दे बारे तुसी बड़े खूबसूरत तारुफ पेश किया, सादत हासिल की थी और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह दे अशार भी बहुत खूबसूरत ने। आप तर्जुमान हकीकत ने बेशक और हज़रत अल्लामा इकबाल ने हज़रत इमाम हुसैन नू इश्क दी सल्तनत दा इमाम आख्या। वाह वाह वाह, क्या कहने। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारिके वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क और इश्क है इब्तिदाए ज़ात, इश्क है इंतहाए ज़ात, इश्क न हो तो शरो दी बुत कदाए तसव्वुरात। और एक जगह फरमांदे ने मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क मादरे आ काफिला सालारे इश्क। तो आप इश्क दे काफिला सालार ने और इश्क दी पुरकार जिहड़ी होंदी उसदा मरकज़ी नुक्ता ने होया सारी कायनात नू जिहड़ा इश्क है वो आप दी ज़ात तो नसीब हो रहा है। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी के सिफत बयान करिए और की आप दियाँ खूबियां दा तज़किरा करिए। आप दा जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत दी अलामत है और आप दे बारे च हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना कि जिसने हुसैन दे नाल मुहब्बत की थी अल्लाह ताला उस दे नाल प्यार करदा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा ए ओ खूबसूरत शहजादा कि जिसने अखां खोलियां तो सब तो पहले सरकार दा दीदार कीता और शाबानुल मुअज़्ज़म दे विच तशरीफ ले आए। शाबान भी उन्हां दे उस जिक्र दी वजह तो मुबारक हो गया और उन्हां दी आमद दी वजह तो हुजूर ने इसनू अपना महीना करार दिता। जी सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दे जमाल दा मजहर भी सन। इसी वजह तो हुजूर ने फरमाया हुसैन व मिन्नी व आना मिन हुसैन, यानी हुसैन दे सारे कमालात मेरी ज़ात विचों ने, अल्लाह ने उन्हें मेरे को अता फरमाए, तो मेरी ज़ात दा सारा जमालो कमाल जड़ा ज़ाहिर होएगा कायनात ते वो मेरे शहजादे हुसैन तो। वाह वाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब अल्लाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत आप दे और आप दे बरादर गिरामी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा नक्शा कुछ इस तरह खिंचा। फरमांदे एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत तौम में लिखा है ये दोवरका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये जड़े शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी निस्बत दी गल कर रहे सी डॉक्टर साहब, मैं चाहांगी इसे निस्बत नूं तुसीं अगे बढ़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रगुजार हैं PTV मुल्तान सेंटर का कि उन्होंने इस अजीम रूहानी महफिल विच इज़हारे ख्याल का मौका दिता है। वेलकम डॉक्टर साहब, इंशाअल्लाह असीं तुहानूं आइंदा भी बुलांदे जी बहुत रहांगे। मेहरबानी, क्योंकि ये महफिल जिहड़ी है ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तज़किरे दी महफिल है। बेशक। तो ये वो हस्ती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया तो तशरीफ़ लै गए तो सहाबा कराम नूं जदों दिल करदा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया जाए, तो वो इन्हां शहजादियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। बल्कि मैं वो एक किबला शाह नसीरुद्दीन नसीर मेरे पीरो मुर्शिद आस्ताना लिया गुलड़ा शरीफ दे हजूर नसीर मिल्लत, उन्होंने मौला अली दी मनकबत एक शेर फरमाया ना कि कुल का जमाल जुज़ के चेहरे से है अयां, घोड़े पे हैं हुसैन नज़ारा अली का है। ते उन्हां नाल हाथ जोड़ के अगर इत्थे ये भी आख लिया जावे कि घोड़े पे हैं हुसैन नज़ारा नबी का है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परतो हैं, उन्होंने सहाबा वेखदे हैं, अपने दिलों की मौज मिटांदे हैं, अपने दिलों की जिहड़ी प्यास है उन्होंने दी सहाबा तड़पदे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वास्ते। तो वो फिर हसनैन करीमैन दी ज़ियारत करें। ताई ओ आला हज़रत दा मैं शेर पढ़िया ना कि खत्ते तौम। अच्छा अपने बच्चियां वास्ते मैं थोड़ा जिहा वजाहत कर दवां, बल्कि मैं चाहांगी अगर तुसी वजाहत फरमा दो खत्ते तौम दी कि ये पहले वक्तां च दो किस्तां च जड़ा खत लिखिया जांदा सी ना, वो हिफाजत दे मद्देनज़र रखदियां होया उसूल कि एक अद्धा पहले लिखिया जांदा सी अद्धा बाद च लिखिया जांदा सी, यानी अद्धी इबारत एक खत च हुंदी सी अद्धी इबारत दूसरे खत च हुंदी सी। ते क्या खूबसूरत जड़ा ना इस्तिआरा आला हज़रत लैके आए कि अल्लाह ने सरे मुबारक तो लैके सीना मुबारक तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम और सीना अतहर तो लैके कदमैन पाक तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नू शबीह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब ये अंदर एक होर भी नुक्ता है कि ये ज़ाहिरन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी कि अगर इन्हों दूसरे मानवी लिहाज लिया जाए खत्ते तौम, तो जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये तो समझ आती है ना कि एक आम मतलब मेरे जे आम तालिब इल्म नूं भी कि हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विचों ने, हुसैन मिन्नी तो हो गया व अना मिनल हुसैन कि मैं हुसैन विचों हाँ। इनू अगर समझने की कोशिश करिए असी तो वो पता लगता है कि वो दीन जेड़े लै आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिहड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे इस इस्लाम दी रोशनी फैलाई, उस ते जदों मुश्किल वक्त आया उन्होंने बचाण दा जिहड़ा फरीज़ा है वो हसनैन करीम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिता। तो ये जिहड़ा अना मिनल हुसैन है उनका एक मतलब तो ये है। तो दूसरा जिहड़ा तुसी खूबसूरत पहले इशारा फरमाया और मियाँ मोहम्मद बख्श दा वो तुसी शायरी पढ़ी है, उन्होंने अगर असी वेखिए तो वफादाई ना हो भी ज़िबहन अजीम जिहड़ा है उत्थों ही सानू पता लगता है कि आका करीम जिहड़ा ये फरमाया कि वह अना मिनल हुसैन कि अगर उस वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो जाती तो फिर तो ज़ाहिर है सिलसिला चल पैना सी इंसानां दी कुर्बानी दा, ते उस वक़्त उन्होंने रख के वो कुर्बानी फिर करबला दे विच दित्ती गई। तो ये तो बड़ा तुसी तो माशाअल्लाह सारे मतलब बहुत बड़े उलमा बैठे ने, मेरी क्या जसारत कि मैं कुछ गुजारिश करा, लेकिन ये मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि
इंसान दे बदले दे विच दुंबे दी कुर्बानी ज़िबह अजीम नहीं हो सकती, उस तो वड्डी कुर्बानी होएगी तो वह फदाई ना हो ज़िबह अजीम होएगी कि इंसान जिहड़ा है ਉਹਦੇ बदले उस तो होर वड्डी कुर्बानी तो एक इस्माइल नूं बचा के ते 72 ਦੀ कुर्बानी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ज़िबह अजीम है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਔਰ ਮਨਾਕਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी अपने दोशे मुबारक ते सवार करा के सैर करा रहे हैं, कदी अपनी कमरे पुश्ते अनवर ते सवार करा के घर दे अंदर उन्हां नूं खिला रहे हैं, कदी नमाज दे दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ओ जेड़ा ना मुबारक जै कदमैने पाक दे विचों दी गुजर जांदे, कदी पुश्त ते सवार हुंदे है, सजदे तवील कीते जांदे। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। लेकिन उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ कि 61 हिजरी भी साढ़े सामने है, वाक़या करबला भी साढ़े सामने है, हर्रा भी साढ़े सामने है। तो मैं चाहांगी ये तनाजुर के अंदर जड़ी इमाम पाक दियां कुर्बानियां ने, जिस तरह तुसी भी फरमाया कि वो इमाम अजीमत ने, तो उस हवाले नाल जड़ा ना साढ़े नौजवानों तक पैगाम, क्योंकि एक विलादत का भी प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हाँ कि आगाज़ में ज़रा उस रिवायत नूं ही अर्ज़ करा कि हज़रत सैयदा उम्मे फ़ज़ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चची जान हाज़िर होईयां। तिरमिज़ी शरीफ दे विच रिवायत है और अर्ज़ की था कि मैं एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने क्या देखा? तो उन्होंने अर्ज़ की था कि मैंने ये देखा कि आप दे जिस्म अतहर दे विचों गोश्त दा एक टुकड़ा जुदा होया है और मैं डर गई हाँ कि मैं खून देखा और मैं वो गोश्त दा टुकड़ा देखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयती खैरन, कि आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, ये बशारत है कि मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा उसने अल्लाह ताला एक फुल जिहा बेटा अता फरमाएगा और वो बेटा मेरे जिगर दा टुकड़ा होएगा। तो इस दे विच इस चीज़ की अलामत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिहड़ी आप दा एक ताल्लुक है वो इस ख्वाब तो भी आप दी विलादत तो पहले ही ये ख्वाब इस गल दा इज़हार कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी विलादत दा और आमद दा ऐलान कर रहे हैं। और फिर जिस वक्त आप पैदा होंदे न और सब तो पहले अखां खोल दें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दी ज़ियारत होंदी। और फिर तुसी मुकद्दर और नसीब देखो कि दोएं शहजादे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन इन्हां दुआं एक कान दे विच आज़ान और दूसरे दे विच इकामत खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान तो अता फरमाई। इसी वजह तो उलमा ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दो शहजादियां दे कान दे विच आज़ान और इकामत अता फरमा के इस चीज़ नूं अपनी सुन्नत ते बना दिता और उम्मत दे विच लाजिम हो गया कि जो बच्चा भी पैदा होएगा, कोई दीनी मजहबी शख्सियत, कोई बुजुर्ग उस दे कान विच आज़ान भी कहेगा, इकामत भी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान और इकामत किसी होर बच्चे दे कान विच खुद नहीं कही। उसकी उन्होंने वजह बयान फरमाई कि अगर हुज़ूर आज़ान किसी और बच्चे दे कान विच खुद फरमांदे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह एक हुक्म दिता जा रहा है तो नबी दे हुक्म दी वो बच्चा बड़े होकर हुक्म अदूली करदा, नमाज ना पढ़दा तो फिर उस दे ईमान तक कितना बड़ा हर्फ होंदा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता थी कि ये मेरे दो शहजादे ने कि जेड़े इस आज़ान दा भी हक अदा करनगे, इस इकामत दा भी हक अदा करनगे और तलवारां और जो है तीरां ते नेज़ियां दे सायां विच भी ये नमाज नहीं छोड़न लगे। फिर तफसीर है सूरह कौसर बन जाना। सुभान अल्लाह। और सारी जिंदगी और नमाज दे उत्ते पहरा देंगे, तालीमात नबूवत ते पहरा देंगे। तो हुज़ूर दी आज़ान और इकामत दा हक फिर मौला इमाम हुसैन ने और हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने अदा कीता। और फिर ये भी देखो कि जिहड़ी विलादत तो बाद आप गोद विच आए ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर अपने खूबसूरत मुँह मुबारक विच लई है, उसन चबाया है, फिर अपने लुआब और खजूर दी घुट्टी अता फरमाई है और ये दस दिता कि अपने बच्चों नाल प्यार किस तरह करो, मुहब्बत किस तरह करो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली के ना रखिया? उन्होंने अर्ज किया कि मैं हरब ना रखिया क्योंकि आपनू जंग दे नाल और शुजात दे नाल बड़ा एक लगाव सी। तो आपने फरमाया नहीं, मैं इन्हां दुआं शहजादियां दा नाम हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम दे जेड़े साहबजादे शब्बर और शब्बीर उन्हां दे नाम उत्ते मैं इन्हां दा नाम हसन और हुसैन रखसा। और हसन और हुसैन पहले किसे दे नाम नहीं सन। और वो नाम भी अता फरमाया, घुट्टी भी अता फरमाई, अजान इकामत अता फरमाई, फिर उस उन्होंने खिलाना। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ते ख़ास आशिक़े अहले बैत सन, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा वो खुश नसीब सन। आज जेड़े लोग हज़रत अबू हुरैरा ते तान कर दें जरा होश दे नाखन लवन। हज़रत अबू हुरैरा कौन ने? आप वो अजीम और जलीलुल कदर हस्ती ने कि जेड़े हज़रत इमाम अली मकाम छोटे सन
जिले नालैन अपने आप पाना चाहते सन तो हजरत अबू हुरैरा अपनी चादर दे नाल इमाम हुसैन दे नालैन साफ करदे सन। यानी वो बुजुर्ग साहबी जिसदी दाढ़ी सफेद है और सिर दे उत्ते दस्तार है, ओ हुजूर दी औलाद दे नालैन साफ चुने। हाँ, अजीम मुहद्दिसीन दी भी सफे अव्वल चुने। सुभान अल्लाह। उन्होंने इसी तरह फिर फरमांदे है कि अल्लाह 61 हिजरी तो अबू हुरैरा पनाह मांगदा है। बिल्कुल इमारत अस्सिबियान दे लाश यही अबू हुरैरा फरमांदे मैं सर्दियां दे विच हाज़िर होया और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जलवा फरमा ने और आपने चादर मुबारक अपने वजूद ते लई है। चादर दे विच उभार है जिवें अंदर कोई चीज़ छुपी है। तो मैं अर्ज करदा या रसूल अल्लाह ये अज किहड़ी चीज़ नजर आ रही है, आपने की चीज़ छुपाई? तो हुजूर मुस्कुराए और जिले चादर दे दोवें पहलू हटाए तो एक पहलू ते हसन बैठे ने, दूसरे ते हुसैन, और वो हुजूर दी मुबारक चादर ने उन्होंने अपने जुलूफ दे विच लिया और उस चादर दे अंदर किहड़ियां बरकतां और अजमतां उन्होंने हासिल ना होईयां होसन। सदर नबूवत तो फैज़याब होए, इल्म नबूवत तो फैज़याब होए, शुजाअत तो फैज़याब होए, हुस्न तो फैज़याब होए और सरकार दे कमालात व जमालात दा मज़हर बन के जिस वेले निकले तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने शाना अता फरमाइयां कि अज सारी कायनात। और इकबाल फरमांदन कि काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी गैसुए दजला व फरात। हजरत इमाम अली मकाम। जी डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब ਨੂੰ भी शरीके गुफ्तगू करिए। बड़ी खूबसूरत ईमान अफरोज़ गुफ्तगू तुसी दोनों उलमाए कराम ने फरमाई। डॉक्टर साहब मैं जी और तुसी गल कर रहे सी पहले कि फिर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहादत सिर्री और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत जहरी दा मजहर बनदे है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। फिर फरमांदे जी लौबे दहन दी गल कीती कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ए जरा मुझ जैसा दी वजाहत फरमा दियो। ये बुनियादी तौर ते एक करैक्टर दी वजाहत है। वाह। कि नबवी करैक्टर जेड़ा है वो उस करैक्टर दी बैत नहीं कर सकता जेड़ा कुरान और हदीस और सुन्नत के खिलाफ है। बेशक आप इमाम आली मकाम चूँकि आपनू इब्न रसूलुल्लाह आख्या जाता है और किसी ने एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछया एक बनु उमैया दे विचों किसी शख्स ने कि जनाब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात ही फरमाया कि उन्हें पूछा कि तुसी अली दे बेटे हो तो तुहानू इब्न रसूलुल्लाह क्यों आख्या जाता है? अल्लाहु अकबर। अगो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्योंकि तुसी कुरान नहीं पढ़दे, हाँ जी, इस वास्ते तुहानू पता नहीं और हदीस भी, हाँ जी, क्योंकि कुरान दे अंदर ते आया ना इन्ना अतईना कल कौसर नहीं अबनाना, हाँ जेड़ा है ना आयत, हाँ जी आयत मुबाहला दे विच इमाम अली मकाम ने उहदे कोल पूछया आयत तिलावत फरमाई और पूछा कि इहदे विच अबना ना तू मुराद कौन है? मैं डॉक्टर साहब सॉरी मैं थे अपनी जुमले दी वजाहत करदा। सूरह कौसर आया ततहीर और तुसी ये देखो इन्हां आयात दी रोशनी जेड़ी आया मुवद्दत है जी इन्हां दी वजाहत ते हदीस च मिली ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते जेड़ा खाली कुरान नु पढ़ के भी ये समझदा है ना कि मैं कामिल दीन पे और नहीं है। वो ते दीन ते अगे पहले भी गल हुई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैरवी ही दीन है। उन्हां दी सुन्नत तो हट के कुरान भी पढ़िया जाए तो वो फायदा नहीं देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो हट के नमाज भी पढ़ी जाए तो वो नमाज नहीं रहंदी। और शारह शरीयत भी ने शारह कुरान भी ने ते आपने जड़ी शरह फरमा दी अपने अमल नाल अपनी गुफ्तगू दे अहादीस मुकद्दसा दी रोशनी उस तो बगैर ते फिर साडे तक हिदायत नहीं पहुंच सकदी। अच्छा अगर इसनु असि इसी तरह वेखिए कि कुरान पाक विच अल्लाह पाक ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। सुभान अल्लाह। ते जेड़े सानू ये फरमान मिलदे ने कि हसनैन जन्नत दे सरदार ने नौजवाना दे सरदार ने या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। तो ये चीज़ अच्छा फिर जेड़ा मुवद्दत तुसी हुणे इरशाद फरमाया उलमा ने लिखा है कि जेड़ा मुवद्दत दा लफ्ज़ है ये मोहब्बत तो बहुत उत्ते दी एक चीज़ है। वो आंदे ने कि मुवद्दत वो चीज़ है जेड़ी मछली नू पानी दे नाल है। अल्लाह कि पानी तो बगैर वो मर जाएगी। अल्लाह ये नहीं किया कि तुसी इन्हां नाल मुहब्बत करो जी। अल्लाह फरमाया मुवद्दत करो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਇਨੁद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ दी अस्त हुसैन ਅਸੀਂ मतलब अक्सर एक जुमला कहने हैं कि जी अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, जुज़ नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। वाह। और ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਗੋਲੜਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ हैं कि मोहब्बत अहले बैत तुख्म ईमान है, तुख्म ईमान है। इस तो प्रिसाइज कॉम्पैक्ट और खूबसूरत जामे जुमला मैं अपनी जिंदगी च नहीं पढ़िया, बिल्कुल नहीं, कि मोहब्बत अहले बैत तुख्म ईमान है। ते ओदे ते फिर जेड़ा तुख्म हुंदा है ओदे ते अगे शजर फल फुल सारा कुछ ओदे लगेगा। और फिर जेड़ी गल तुसी कर रहे हो ना, इहदे अंदर एक चीज़ दी होर मैं वजाहत जरूरी समझांगी कि जेड़ी मवद्दत है ना, काजी अयाज शिफा शरीफ के अंदर यह हदीसे पाक लैके आए, ओहदा मफहूम के मुताबिक मैं अपने इंट्रो च भी गल की, तीन चीज़ां मवद्दत दे दर्जे है जी जी उन्हां दे अंदर जरूरी है। उस हदीसे पाक के मुताबिक पहला दर्जा मारिफत है, और मैं अपनी शुरू दी गुफ्तगू च भी क्या सी ते हले मारिफत दी पहली सीढ़ी ते नहीं पहुंचे। दूसरा दर्जा कौल नाल अपनी जुबान नाल दिफा है, और अपनी जुबान नाल आज तुसी देखो कि नाउज़ु बिल्लाह सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी शान खतावा मंसूब करन दी मजमूम कोशिश हो रही है। आप अहले बैत अतहार दी जेड़ी कुर्बानियां है उन्हां नु मिनिमाइज करन दी नहीं, जी इते वाकया सी छोटा जिहा होया नाउज़ु बिल्लाह, इस तरह दी मजमूम कोशिशां। हालांकि आला हज़रत दी जेड़े भाई ने हसन बरेलवी रहमहुल्लाह, उन्हां दी किताब है आईना क़यामत, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने रिकमेंड फरमाई कि किताब पढ़ी जाए, चूंकि तुसी तारीख दान हो, ताड़ा तारीख नाल ताल्लुक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਸਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੌਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਲ ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਓ ਇਆਨਤ ਅਹਲੇ ਬੈਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹर्रा ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਾਲਿਮ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 61 ਹਿਜਰੀ ਰਜਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 60 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ हर्रा तक ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत ही खूबसूरत अशार जड़ा ना ये उन्होंने दे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमहुल्लाह दे है। अगर मैं कोई लफ्ज़ बोलन च गलती नहीं कर रही, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू। साहिबे कुरान दी औलाद होवे ते ओ मुहाफिज़े कुरान हो के नेज़े ते कुरान ना सुनाए, एक किवें हो सकदा सी। जी डॉक्टर साहिबा बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमाया, और मैं इत्थे बड़ा एक कैटागोरिकली वजाहत एक अर्ज़ करा, जिहड़ा आप ये फरमाया ना ये खतावा मनसूब करने का सिलसिला या अहले सुन्नत और उलमा, ये चले कारतूस ने, और ये वो लोग ने जेड़े ख़त्म हो चुके। क्या खूबसूरत गल की। मैं ये समझना कि अहले सुन्नत वल जमात दी मेन स्ट्रीम जेड़ी है वो अवाम होन या उलमा होन या मुहक्किकीन होन, जिस शोबा हयात नाल उन्हां दा ताल्लुक हो अहले बैत ते फिदा होंदे ने, वो अहले बैत नाल मोहब्बत रखदे ने। इस तो बगैर तो सुन्नियत है ही नहीं। और इमाम शाफई दे अरबी दे अशार अगर तानू याद होण फरमांदे सी बरात दा इजहार करनी आ, वो साडे चों है ही नहीं है वो लोग। जी हां, तो मैं अर्ज़ करा कि जिहड़ी ये परसैप्शन क्रिएट करने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता बाज़ मकामात तो इसकी भी नफ़ी होनी चाहिए कि तुसी इस हुक्म नू आम कर रहे हो गोया कि शायद सारे उलमा ही इस तरह हो गए, वो आलिम है ही नहीं जिहड़ा अहले बैत दा मुहिब ना होए। लिहाजा और तुसी ये देखो कि अहले सुन्नत वल जमात दे घरां दे विच, मैं सिर्फ अगर अपने घर दी मैं गल करा, मेरे एक बच्चे दा नाम अहमद हसन, एक ही दा नाम सरमद हुसैन, मेरियां भतीजियां किसे दा नाम फातिमा, किसे दा नाम जैनब, किसे दा नाम हसन, किसे दा नाम हुसैन। और ये सिर्फ मेरे घर दी दास्तान नहीं, मेरे अपने बच्चों दे नाम, बड़े दा नाम हसन है, फिर छोटे दा हुसैन, और फिर सब तो छोटे दा मोहसिन। और मैं ना एक अर्जी की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी मनु 3 बेटे अता फरमाए, ये सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे तीनों शहजादियां दे गुलाम कबूल फरमाओ। सुभान अल्लाह। ते फिर मैं अज ये कहनी हां, अगर मेरा बच्चा जांदा ना अमेरिका, उत्थे अगर लिखिया ना वेलकम मोहम्मद हसन, ये खैरात है उस नाम रखन दी। जी बिल्कुल। ते अज जड़ियां मावां ए ऊट पटांग नाम पुछदे ऐसी ऊट पटांग रखे। ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया सी कोठे ते चढ़ देख फरीदा घर घर बल्दी अग,
मैं समझी हिक्का मैं कुट्ठी इत्थे कुट्ठा सारा जग। वाह, वाह, आप वाह। जिस घर में देखेंगे वहां आपको मुहिब्बे हसन, मुहिब्बे हुसैन, मुहिब्बे अहले बैत। और ये बात एक गल याद रखो, जेड़ा बंदा भी अहले बैत अतहार और इन पाक हस्तियां दे बारे कोई गलत जुमला कहेगा और दुत्कार दिता जाएगा और वो मुस्तरद कर दिता जाएगा। और गल हुई गोलरा शरीफ दी और हज़रत पीर नसीरुद्दीन दी, मेरे मुनीर दी गल याद आई कि हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह जलवा फरमासन, एक मुस्तशरिक ओरिएंटलिस्ट अंग्रेज़ आया और उसने आके सवाल किया कि जनाब कुरान, मैं आप दा मुसलमाना दा कुरान पढ़िया, मैं मुसलमान नहीं है, मैं एक सवाल पूछना। आप फरमाया जी के तेरा सवाल है। उसने आख्या कि पूरे कुरान दे विच जिस वक्त इमाम हसन और हुसैन तुहाडे नबी दी गोद विच खेलदे सन और उन्हां दी उम्र 5 साल 6 साल वो हुजूर दी जिंदगी मौजूद रहे, तो कुरान नाजिल होंदा, सुबह जिब्राइल आंदे, शाम नूं आंदे, लेकिन पूरे कुरान दे विच ना हसन दा नाम है ना हुसैन दा नाम है। तो इहदी के वजह? हालांकि हज़रत ज़ैद हुजूर दे सहाबी ने, उन्हां दा नाम कुरान विच आ गया, इन्हां दा क्यों नहीं आया? तो हज़रत पीर मेर अली शाह ने फरमाया कि तुम्हें कुरान दानी का दावा है, तो मैं तो सारी ज़िंदगी इसी कुरान के मुताले में गुजर गई, तो मैं कुरान दानी का दावा नहीं करता, लेकिन तुम्हें हर कुरान की आयत से जिक्र इमाम अली मकाम दिखा सकता। तो उसने कहा जी ए कुरान पाक है, फिर तुसी विखाओ। तो पीर मेर तो शुरू हो गए नहीं, बल्कि उस तो पहले पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया पढ़, तो उसने पहली आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह दी बाद नुक्ता आपने फरमाया कि इल्मुल आदाद आता है, तो उसने इल्मुल आदाद दे जरिए आपने फरमाया कि हसन दे अदद कितने ने, इमाम हसन दे, उन्हें कहा जी 200, इमाम हुसैन दे 210, करबला दे 260, इसी तरह शहादत और विलादत 4 हिजरी और 61 हिजरी, जिला इस सारे जमा कीते तो बने 786। आपने फरमाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे अदद निकाल, वो बने 786। तो फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे विच ही इमाम हसन ते इमाम हुसैन दा पूरा तज़किरा मौजूद है, दूर जाने की जरूरत क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर साहब, थी किस कदर बसीर सियासत हुसैन की है, आज तक दिलों पे हुकूमत हुसैन की, और खैरुल बशर का कौल है मैं हूँ हुसैन से, कितनी अजीम है बशरियत हुसैन की, और नफरत की ठोकरों पे पड़ा है सरे यजीद, दम भर को आजमाई थी कुव्वत हुसैन की, और अब्बास कहते थे कि उलट दूं अभी सफ़ें, बस चाहिए है मुझको इजाज़त हुसैन की, और फिर सर उठा रहा है गुरूर यजीद वक्त, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। ऐस ज़रूरत ते रोशनी पाओ ज़रा जी। दुनिया नूं हमेशा करदारे हुसैनी दी ज़रूरत रही है। जदों भी किते कोई जालिम हुकूमत होएगी, जदों भी कोई फासिक बरसर इक़्तिदार आएगा, तो उहदे मुकाबले च आण वास्ते जिसने खड़े होना है उसने हौसला इमाम अली मकाम तो हासिल करना है। किसी भी जालिम हुक्मरान दे मुकाबले खड़े होने वास्ते रहनुमाई इमाम अली मकाम दे करदार तो जिस तरह नेल्सन मंडेला दा एक कॉल भी नकल किया जाता है। सारे जी इवन महात्मा गांधी है, नेहरू है, नेल्सन मंडेला है, जिस बंदे ने स्ट्रगल की है उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मॉडल करार दिता है। ताही फिर जोश नू कहना पिया ना कि जोश नू कहना पिया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और पुकार रही है। हाँ जी। और ये मेरा ख्याल है इस दे विच भी वेखो कि अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कि असी तुहाडा जिक्र बुलंद कर दिता है, वरफाना लका जिक्रक। इमाम अली मकाम चूंकि हिस्सा ने उस ज़ाते पाक दा, ते इन्हां दा जिक्र भी अल्लाह ने उस तरह बुलंद किया है जिवें अपने महबूब दा जिक्र बुलंद किया है। तो ये जड़ा है ये करदार एक रोशनी है, जिथे भी अंधेरा होएगा, जिथे भी जहालत आएगी, जिथे भी तारीकी होएगी, उत्थे रोशनी जिहड़ी है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किरदार तो, मौला अली दे किरदार तो, इमाम हसन और इमाम हुसैन दे किरदार तो हासिल की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। करबला जिहड़ा है ये हुण एक इश्तिहारा बन गया, जिवें कि उन्होंने कहा है ना कि दी जिंदा होता है करबला के बाद। हाँ जी, तो करबला जरूरी है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला जिहड़ा है और ओदी अगर तारीखी तौर पर वेख्या जाए तो जिहड़ा उत्थे यजीद ने एक फिक्रा किया सी, अगर किते पता नहीं जुमला मोतरज़ा ही ना हो जाए
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਰ ਰੂਨਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਰੂਨਮਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम तक हदीस इश्क दो बाबस्त करबला दिमश्क यके हुसैन रकम कर दो दी घरे ज़ैनब। डॉक्टर साहब, मैं अपना ही एक शेर लिखिया सी कि ए हुसैन आपके कातिल को न मलऊन कहें, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। इस आया करीम दे तनाजुर च कि ए हुसैन आपके कातिल को न मलऊन कहें, रब काबा की कसम इससे बड़ा जुल्म नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक क्या ज़रूरत सी आया ततहीर का शाना फ़ातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे बाहर खड़े होकर सुनान दी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदातु मिन्नी दी शान वाली अपनी शहजादी जड़ी उम्मे अबीहा फरमाया, उन्हां नूं की फरमा रहे, फातिमा मेरे हुसैन नूं रोण ना दिता करो, ये रोंदे मन तकलीफ हुंदी है। ते फिर उस तो बाद जड़ी गल डॉक्टर साहब कर रहे सी, यजीद लिखदा है वलस्तु मिन जुंदुबिन इल्लम अंतकिम मिन बनी अहमदा मा काना फ़अला। अहमद ने बदर में हमारे बड़ों के साथ नऊज़ुबिल्लाह जो किया है, अगर आले अहमद से मैंने उसका बदला ना लिया तो मैं जुंदुब सरदारान अरब की नस्ल में से नहीं। तो फिर ये बावजूद यजीद दी ग्लोरीफिकेशन, ओदी शान च जुमले कसीदे किताबां कॉन्फ्रेंसिस यजीद स्ट्रीट वो चीज़ां ते इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दे नाल जिहड़ी मैं नुसरत की गल कीती है, क्या सिर्फ वो करबला दे मैदान दे अंदर सी या तुहाडे मेरे और आम मुसलमान वास्ते अज दे दिन भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस दे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਜ਼ੀਦ ਜ਼ਾलिम है और इस जुल्म तो उसकी कोई जान नहीं छुड़वा सकता, और तारीख़ी हकायक तो बिल्कुल वाज़े है कि कितना वो खुश होया। और फिर ये सारी गल मौजूद है कि उस बदबख्त लईन और ज़ालिम ने किस तरीके नाल छड़ी दे नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस प्यारे शहजादे दे होंठां और दंदान मुबारक नाल किस तरह वो खेल रहा सी। ते अबू बरज़ा असलमी हुजूर दे सहाबी जेड़े 100 साल की उम्र के करीब सन, उन्हां कोल रहा ना गया और खड़े हो गए। उन्हें आख्या अरे ज़ालिम तू ये क्या कर रहे हैं, मैं इन्हां ही रुखसारां और इसे ही मुँह ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बोसा देने वेख्या, और तू एक तो ऐसा ज़ालिम शख्स और ऐसा लईन शख्स उस वास्ते किस तरह कोई एक मुसलमान भी अपने आप को कवे और उस वास्ते नरम गोशा रखे, साड़ी समझ विच गल आने वाली नहीं। लेकिन ये होया कि कराची तो और बास जगह तो यजीद अमीरुल मोमिनीन दे नाल किताबां शाया हुई हैं, इस ते नोटिस लेना चाहिए। और जेड़े अरबाबे बस्तों को शाद ने उन्हें चाहिए कि असी हर गलत रविश उत्ते पाबंदी लगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह। इन्हां वास्ते ते एक मेरा ख्याल है सानू इको फिक्रा कहना चाहिए कि अल्लाह करीम आखरत विच साडा हशर इमाम अली मकाम नाल फरमावे, ते जेड़े यजीद दी हिमायत च रैलियां करदे ने या किताबां पे लिखदे ने, इन्हां दा हशर आखरत यजीद नाल करे। तुहाडी नज़र एक हिंदू शायर है माथर, वो कहंदा है गम है मेरी फितरत में तो गम करता हूँ माथर, हिंदू हूँ मगर दुश्मन शब्बीर नहीं हूँ। हिंदू शुआरा ने सिख शुआरा ने गैर मुस्लिमीन ने जिन्ने ट्रिब्यूट किया जिहड़ी तुसी गल पहले कर रहे सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ उम्मत मुहम्मदी अला साहिब सलात ਨੂੰ ਤੇ सोचना चाहिए कि वो जिन्होंने फरमाया मेरी जिगर का टुकड़ा मेरी जान, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते इन्ने महबूब कि अल्लाह ने उन्हां दी रज़ा च अपनी रज़ा करार दे दी। ते इत्थे जेड़ा ना अज लोग उन्हां दी खिलाफ तुसीं देखो ना जी कि जित्थों तक गमे हुसैन दा ताल्लुक है, तो माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद ने। मैं ये गुजारिश करांगा कि अजे वाक़या होया नहीं ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गमे हुसैन विच रो रहे हैं। जदों आप नूं ये दस्या गया, करबला दिखाई गई, मिट्टी दी गई कि यह वाक़या 61 हिजरी विच होना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी अखां दे विचों आंसू जारी हो गए। ते
हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमांदियां कि मैं ख्वाब ਵਿੱਚ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ मतलब इस हालत ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ कि आप बड़े गम ਵਿੱਚ ਨੇ और बड़े परेशान ਨੇ ਤੇ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹਿਮਾਤੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਔਰ इमाम अली मकाम दे कुर्ब विच जगह मिल जाए साढ़े वास्ते तो ये काफ़ी। बिल्कुल आमीन। डॉक्टर साहब बहुत ही जड़ा ना एक ईमान अफरोज़, वैसे तो हर कॉल आपका ईमान अफरोज़ है। मैं अज दे दौर दे तनाजुर च अगर देखा तो अज कहा जाता है जी ग्रे एरिया च रहना सीखो, ब्लैक एंड वाइट जड़ा ना एक ही होंदा है, मुनाफकत मसलहत जड़ा भी ना कह लो। आपने फरमाया हक दे रस्ते ते चलन दी सब तो बड़ी निशानी है कि इंसान तनहा होंदा जांदा। करबला नूं सामने रखते हैं, अज की नौजवान नस्ल की पैगाम दोगे? जी बिल्कुल, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम ने हक दी बालादस्ती और हक दे झंडे बुलंद करने का पैगाम दिता है कि इंसान दोगली पॉलिसी का शिकार ना होवे, उस दे विच मुनाफकत ना होवे, बल्कि वो बांगे दोहल और बड़े ही बेहतरीन तरीके दे नाल अल्लाह और उसदे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी तालीमात दे नाल चले। मैं इत्थे डॉक्टर साहिबा एक बड़ी अहम गल आखिर विच अर्ज करना चाहसा कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी दी किताब है सिर्र शहादतैन, जिस दे विच आपने बड़ी खूबसूरत तरीके नाल ये दोएं शहादतां हज़रत इमाम हसन मुजतबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और आला हज़रत ने ये दोनों किताबां आईना क़यामत और सिर्र शहादतैन रिकमेंड की थी कि अगर तुसी सिक्का रिवायात और मुस्तनद हवाले दे नाल तारीख करबला नूं और इन्हां शहादतां नूं जानना चाहते हो तो ये दोनों किताबां पढ़ो। सिर्र शहादतैन जिहड़ी है एक मुख्तसर और जामे किताब है, अरबी इबारत दे नाल आपने पूरा किस्सा बहुत ही तफसील और बड़ी जामईयत दे नाल लिखिया। उस दे विच आपने हज़रत इमाम अली मकाम की शख्सियत नूं 5 मरहलियां दे विच तकसीम कीता और नौजवानों ने कहा कि तुसी इन्हां 5 मराहिल दा मुतालिया करो। साडे कोल की हुंदा कि हज़रत इमाम अली मकाम की विलादत बयान होंदी, आखिर विच शहादत बयान होंदी, दरमियान वाली सारी जिंदगी स्किप कर देंदे। आप दी शुजाअत, आप दा इल्म, आप दा अखलाक, आप दियां तालीमात, आपने किस तरीके नाल 25 हज पैदल फरमाए ने मदीना पाक तो चल के पैदल दोएं भाइयां, आप दी सखावत, आप दी जूदो अता, फिर आप दी तरबियत करन दा अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि क़याम जेड़ा वक्त दे इमाम वास्ते ही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जड़ियां अहादीस सुनियां ओ उम्मत तक पहुंचाइयां। तो इन्हां 5 मराहिल विलादत दा मरहला, फिर 5 साल जेड़े आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां शफकतां और आप दी गोद विच गुजारियां, दूसरा तीसरा मरहला जेड़ा अहम तरीन मरहला है वो तकरीबन 30 साल ते मुहीत है और वो हज़रत इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी का वो मरहला है जेड़ा तीनों खुलाफाए राशिदीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत सैयदना उमर फारूक, हज़रत सैयदना उस्मान गनी दे नाल गुजरिया है और उस दे विच आप नमाज़ां भी मस्जिद नबी पढ़ते रहे। उन्हां तिन्ने खुलाफा दे नाल मुहब्बत दा ताल्लुक भी रहा, वो नहीं बयान किया जाता। फिर मौला अली शेर खुदा दे नाल जिस वक्त आप खलीफा सन, वो खिलाफत दे दौर विच आपने किस तरह जिहाद फरमाया और किस तरीके नाल दस्तो बाजू बने। फिर पंजवां मरहला फिर शहादत दा आंदा। मैं अर्ज करांगा इस प्रोग्राम की वसातत दे नाल कि आप दी पूरी शख्सियत नूं उजागर करने की जरूरत है और उस दे विच दी तालीमात हैं उन्हें पेश करन दी जरूरत है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब, ताड़ा डॉक्टर तुराबुल हसन सरगाना साहब। जीते नहीं जा रहा, इन्नी खूबसूरत और इन्नी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू तुसी फरमाई है कि इस सिलसिले नूं मुनक़ते कीता जाए, पर साडे कोल भी वक्त महदूद है। नाज़रीन किराम, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी तो बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस तो बाद इमाम ज़ैद, इमाम शाफ़ई, इमाम निसाई, इमाम अबू हनीफा, काले पानी विच वेखो ते फजले हक खैर आबादी, हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी, मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी अब्दुल कयूम, गाजी मुमताज़, गाजी आमिर चीमा, नेल्सन मैंडेला और हून तक कार्लाइल ने भी जदों बहादुरां दे किस्से जमा कीते तो सब तो उत्ते किहदा नां रखिया इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा। क्या अजब है कि फ़िक्र हुसैन तो जड़ा कि अलामा दे अशार मैं शुरू च पढ़े सी कि जिंदगी दी जेड़े उरूक़ मुर्दा दे अंदर हरारत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दे खून नाल है, आप दी कुर्बानी नाल है, आप दी वफावां नाल है। तो दुआ है कि दश्ते इस्लाम को कांटों दश्ते इस्लाम के कांटों को गुलिस्तां कर दे, फिर हमें शिफ्ताए
जलवाए ईमा कर दे, दिल में पैदा तपिशे बूज़रो सलमा कर दे, अपने महबूब की सौगंध मुसलमा कर दे, नक्श इस्लाम उभर आए जली हो जाए, नक्श इस्लाम उभर आए जली हो जाए, हर मुसलमान हुसैन इब्ने अली हो जाए, हर मुसलमान हुसैन इब्ने अली हो जाए। अपनी मेज़बान नुरीद फातिमा नू इजाज़त दो इख्तिताम करने हदिया अक़ीदत बारगाह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम च पेश करनगे मुज़म्मिल इनाम। जी बेटे बिस्मिल्लाह। तू मोहब्बत का पयामी है हुसैन इब्ने अली, तू मोहब्बत का पयामी है हुसैन इब्ने अली, तेरी जुर्रत को सलामी है हुसैन इब्ने अली, तेरी जुर्रत को सलामी है हुसैन इब्ने अली। अज़मत आसार तेरा नक्श कदम है मौला, अज़मत आसार तेरा नक्श कदम है मौला, अज़मत आसार तेरा नक्श कदम है मौला, ख्वाजगी तेरी गुलामी है हुसैन इब्ने अली, ख्वाजगी तेरी गुलामी है हुसैन इब्ने अली। वक्त ने कैसे तेरे हाथ पे बैत की है, वक्त ने कैसे तेरे हाथ पे बैत की है, वक्त ने कैसे तेरे हाथ पे बैत की है, हर ज़माना तेरा हामी है हुसैन इब्ने अली, हर ज़माना तेरा हामी है हुसैन इब्ने अली। दुनियादारों की खुशामद नहीं होती मुझसे, दुनियादारों की खुशामद नहीं होती मुझसे, दुनियादारों की खुशामद नहीं होती मुझसे, जब के सरवर मेरा हामी है हुसैन इब्ने अली, जब के सरवर मेरा हामी है हुसैन इब्ने अली।
दुनियादारों की खुशामद नहीं होती मुझसे, जबकि सरवर मेरा हामी है हुसैन इब्ने अली, जबकि सरवर मेरा हामी है हुसैन इब्ने अली। तू मोहब्बत का पायामी है हुसैन इब्ने अली। वक्त ने कैसे तेरे हाथ